Question number 1. Which hormone control sexual behavior? A. Serotonin and melatonin. B. Oxytocin and vasopressin. C. Thyroxine and adrenaline. D. Androgens and estrogen. ऐसे हार्मोन्स के नाम बताने हैं आपको जो कि मेल और फीमेल में सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करने का, रेगुलेट करने का कार्य करते हैं। तो ये हार्मोन्स होते हैं एंड्रोजन्स और एस्ट्रोजन। यहाँ पर जो एंड्रोजन हार्मोन होता है ये मेल में सेक्सुअल बिहेवियर को मेनली कंट्रोल करता है और एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल में सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करने वाला हार्मोन होता है। इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. कुत्ते के काटने पर सर्वप्रथम क्या इलाज करना चाहिए? ए. घाव पर टांका लगाना. बी. घाव पर एंटीसेप्टिक लगाना. सी. अस्पताल में भर्ती करवाना. डी. साबुन व पानी से घाव को साफ करना। जब भी कोई कुत्ता काट लेता है तो सबसे पहले जो प्राथमिक उपचार होता है ये होता है कि जहां पर कुत्ते ने काटा है वहां पर साबुन और पानी से घाव को अच्छी तरह 10 मिनट तक साफ करना चाहिए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। इसके बाद प्रॉपर वे में जो वैक्सीनेशन होता है रेबीज का वो टीके लगवाना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा इन ब्लड। ब्लड में जो प्लाज्मा की परसेंटेज होती है कितने प्रतिशत प्लाज्मा पाया जाता है? ए 95%, बी 45%, सी 55%, डी 70%। तो देखिए ये प्लाज्मा जो होता है ब्लड का लिक्विड पोर्शन होता है। तो ब्लड दो पार्ट से मिलकर बना होता है, सेल्स और प्लाज्मा से। इसमें जो प्लाज्मा पार्ट होता है ये होता है 55% और जो सेल्स होती हैं ये होती हैं 45%। इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4। जब एक औरत एक ही समय में एक से अधिक पति के साथ संबंध रखती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है कि एक ही समय में जब एक लेडीज एक से अधिक पुरुषों से शादी करे तो उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन ए मोनोगैमी, बी पॉलीगैमी, सी पॉलीएंड्री, डी सामूहिक विवाह। तो इसमें जैसा कि पहला ऑप्शन है तो मोनोगैमी, मोनो मीन्स होता है वन और गैमी मीन्स होता है फीमेल। तो जब एक मेल एक फीमेल से विवाह करेगा तो ये तो मोनोगैमी होगी, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। पॉलीगैमी मीन्स होता है बहुत से और गैमी मीन्स होती है फीमेल। जब एक मेल एक से अधिक फीमेल से शादी करे तो इसको पॉलीगैमी बोलेंगे, इसलिए भी नहीं होगा। पॉलीएंड्री मतलब होता है कि एक से अधिक और एंड्री, जहां एंड्री शब्द जुड़ जाए इसका मतलब है मेल से। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो जब एक महिला एक से अधिक मेल से शादी करती है तो इसको कहा जाता है पॉली एंड्री। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डीएमपीए कितने अंतराल पर दिया जाता है? ए प्रत्येक 2 सप्ताह पर, बी प्रत्येक 3 सप्ताह पर, सी प्रत्येक 3 माह पर, डी प्रत्येक 2 वर्ष पर। तो यहाँ पर जो डीएमपीए होता है पहले तो इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए कि डीएमपीए का जो अर्थ होता है वो होता है डिपोर मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, और यह एक प्रकार का कंट्रासेप्टिव मेथड है। इसको इंजेक्शन फॉर्म में दिया जाता है और प्रत्येक 3 माह पर इसको दिया जाता है इंजेक्शन के रूप में। सो यहाँ पर सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया गया है। निम्नलिखित की ओर चलेंगे। डिलीटेड ईमेल कहां स्टोर होता है? ड्राफ्ट्स में, इनबॉक्स में, ट्रैश में, सेंट मेल में। जब डिलीटेड ईमेल की बात आती है तो ये जो स्टोर होगा ये होगा ट्रैश में। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, आरएस फैक्टर के बेमेल होने से हो सकता है ए एड्स, बी सिकल सेल एनीमिया, सी इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस, डी टर्नर सिंड्रोम। आरएस फैक्टर तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब ब्लड टेस्ट कराते हैं तो ब्लड 2 प्रकार का होता है, एक तो पॉजिटिव और नेगेटिव। जब आरएस फैक्टर पॉजिटिव है तो उसको आरएच पॉजिटिव ब्लड कहा जाता है और आरएच फैक्टर जब एब्सेंट है
तो उसको RH नेगेटिव ब्लड बोलते हैं। लेकिन कभी कभी जैसे आप देखा होगा, जब कोई माँ गर्भवती है और उसका यदि ब्लड ग्रुप निगेटिव है और जो बच्चा उसके पेट में पल रहा है उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि दोनों में एक प्रतिक्रिया होगी। इस प्रतिक्रिया के कारण जो आरबीसी होती हैं ये नष्ट होने लगती हैं। इसी प्रतिक्रिया को या आरबीसी के नष्ट होने को कहा जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। इससे बचने के लिए यह 48 घंटे के अंदर जो भी माँ है उसको रोगम वैक्सीन या एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन दिया जाता है, जिससे कि जो नेक्स्ट उसकी संतान पैदा हो, अगली संतान पैदा हो, उसमें किसी प्रकार का खतरा ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न जो यहां पर दिया गया है, स्पाइनल एनेस्थीसिया इज गिवन यूजुअली एट विच लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड? A L2 L4, B L3 L4, C L5 L6, D L1 L2। स्पाइनल एनेस्थीसिया देने का उद्देश्य होता है कि जो भी आपका नीचे का रीजन है स्पाइन के नीचे का वो पूरा सुन्न हो जाता है, और इसको देने के लिए जो लेवल होता है इसमें वो L3 और L4 के बीच में दिया जाता है, और इसको जो इंजेक्शन कहते हैं इसको कहते हैं इंट्राथीकल स्पेस, और ये लगता है सब अरेक्नॉइड स्पेस में। इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? इनमें से कौन प्रशासन का एक कार्य नहीं है? ए एग्जीक्यूशन या निष्पादन, बी प्लानिंग या नियोजन, सी पॉलिसी मेकिंग नीति निर्धारण, रिक्रिएशन या आमोद प्रमोद। जब बात एडमिनिस्ट्रेशन की आती है तो इसमें जो सम्मिलित होते हैं ये एग्जीक्यूशन है, प्लानिंग है और पॉलिसी मेकिंग, तीनों के तीनों ये एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट होते हैं, जबकि आमोद प्रमोद या रिक्रिएशन ये एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट नहीं होता है, इसलिए ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्चुअल ब्लूप्रिंट ऑफ नर्सिंग केस इज? नर्सिंग विषय का वास्तविक ब्लूप्रिंट है ए नर्सिंग केयर प्लान, बी नर्सिंग केस स्टडी, सी नर्सिंग केयर स्टडी, डी क्लिनिकल टीचिंग। एक्चुअल ब्लूप्रिंट होता है ये नर्सिंग विषय का, ये होता है नर्सिंग केयर प्लान या नर्सिंग देखभाल योजना। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी इज? शरीर का सबसे बड़ा अंग है ए लीवर, बी स्किन, सी हार्ट, डी इंटेस्टाइन। ये लार्जेस्ट ऑर्गन जो शरीर का होता है ये होती है त्वचा या स्किन, और सेकंड लार्जेस्ट की बात करें तो ये यकृत होता है, इसलिए यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीडीएस प्रोग्राम इज कंडक्टेड बाय? आईसीडीएस प्रोग्राम का संचालन करता है ए डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, बी डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, सी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, डी एनआरएचएम। आईसीडीएस मींस इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, और इसका जो संचालन होता है ये होता है समाज कल्याण विभाग से। जो आंगनबाड़ी केंद्र है ये सभी आईसीडीएस प्रोग्राम का हिस्सा होती हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, हु इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी? आधुनिक मनोविज्ञान के संस्थापक कौन है? ए एरिक्सन, बी एंग्लो कार्लेटी, सी सिगमंड फ्रायड, डी गेराल्ड कापलान। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिगमंड फ्रायड आधुनिक मनोविज्ञान के संस्थापक माने जाते हैं। सिगमंड फ्रायड ने मानव विकास की एक थ्योरी दी थी जिसको साइको एनालिसिस थ्योरी बोलते हैं, जिसमें उन्होंने 5 चरणों में विकास बताया था। इस प्रकार से जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सिगमंड फ्रायड आधुनिक मनोविज्ञान के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ईएसआर इज? ए इलेक्ट्रोलाइट सेडिमेंटेशन रेट, बी एंजाइम सिंथेसिस रेट, सी इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, डी इरिथ्रोसाइट सिंथेसिस रेट। ईएसआर
का जो विस्तारित रूप होता है ये होता है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर जो है, द स्मॉलेस्ट वेसल ऑफ अ वेन इज कॉल्ड, सिराओं की सबसे छोटी वेसल्स कहलाती है। ए कैपिलरी, बी वेना केवा, सी वेन्यूल्स, डी साइनस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वेन्यूल। तो इसमें सबसे पहले समझते हैं कि एक आर्टरी और वेन आपस में जो मिलती है, जहां पर ये कैपिलरीज उसको मिलाने का काम करती है। तो इस प्रकार से कैपिलरीज के द्वारा ये आपस में मिली रहती हैं, वेन और आर्टरीज। अब यहाँ पर ये मुख्य वेन है और वेन से सबसे छोटी जो वेसल निकलती है उसको वेन्यूल्स बोलते हैं, जो कैपिलरी से ब्लड लाने का कार्य करती है। इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म मेनिंजोसील मीन्स द meninges protrude out through the spinal canal, B spinal cord and the cord membranes protrude out, C only spinal cord protrudes, D CSF collected in a cyst। ये जो मेनिंजोसील होता है इसका अर्थ होता है कि मेनिंजेस प्रोट्रूड आउट थ्रू द स्पाइनल कैनाल, मेनिंजेस का स्पाइनल कैनाल के माध्यम से बाहर निकलना। तो इसमें होता क्या है कि जब प्रेगनेंसी के टाइम पर जो महिला आयरन और फॉलिक एसिड की दवाओं का सेवन नहीं करती है, उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के चारों ओर की ये जो झिल्लियां होती है कमजोर हो जाती हैं, जिनको क्या कहते हैं, मेनिंजेस कहते हैं। जब ये मेनिंजेस कमजोर हो जाती हैं तो इससे क्या होता है, ये जो CSF इस कमजोर झिल्ली को क्या करता है, प्रेशर दे करके बाहर निकल आता है। इससे जो डिजीज बनती है इसको मेनिंजोसील बोला जाता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सही होगा।